नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 9.2 के पार्ट 3 में एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 12 to 18 11th क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी पर आधारित है। ये पिछली वीडियो में भी हमने 9.2 पर एक्सरसाइज पर वीडियो बनाई थी। आज हम इसमें भी समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताएंगे। इसके सवाल हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों में m² अनुपात n² का अनुपात है। सिद्ध करो कि श्रेणी के mवें और nवें पदों में अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 का अनुपात होगा। ये सिद्ध करना है। तो मान देंगे, माना AP में समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। m पदों का योग AP में ही m पदों का योग Sm = हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। इसका AP में nवां पद Tn = हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। AP का mवां पद Tm a प्लस m-1 इंटू d। इसमें देखिए ये कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार m पदों का योग अपॉन n पदों का योग m² अपॉन n², यानी कि इनका अनुपात दे रखा है m² और n² का अनुपात m पदों के योगफल में और n पदों के योगफल में अनुपात दिया हुआ है। और m पदों के योगफल mवां पद और nवें पद में अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए इनके सूत्र हैं हमारे पास m/2 2a प्लस m-1 इंटू d और अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d = m² अपॉन n²। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर n से n कैंसिल। इससे अंश और हर को अगर 2 से डिवाइड कर दें या 2 कॉमन निकाल दें दोनों साइड से। देखिए कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 कॉमन a प्लस m-1 अपॉन 2 इंटू d। इसी तरह से नीचे भी 2 कॉमन a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d = m² अपॉन n²। और इसमें देखिए हमारे पास m/n बचेगा, m/n। इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है nवां पद और mवां पद, ये दिया हुआ है nवां पद a प्लस n-1 इंटू d, यानी ये d के साथ में गुणांक जो है n-1 होना चाहिए और mवें पद में m-1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर mवें पद में गुणांक m-1 की जगह m-1/2 दिया हुआ है और यहाँ पर n-1/2 दिया हुआ है। तो इनकी जगह अगर ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो देखिए इसमें m-1/2 = m-1 और n-1/2 = n-1। इससे m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इधर ले जाएँ तो m-1 = 2m-2, m1 को भी इधर ले जाएँ तो m की वैल्यू हो जाएगी 2m-1 -2 + 1 या m = 2m-1। इसी तरह से यहाँ पर n-1 = 2n-2 या n की वैल्यू हो जाएगी 2n-2 + 1 या n = 2n-1। अगर ये रख दें स्मॉल m की जगह तो 2m-1 और स्मॉल n की जगह 2n-1। अगर ये रख देते हैं समीकरण में इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस, इधर तो हो जाएगा m-1 इंटू d अपॉन बटे में, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू d और इधर हो जाएगा
2m-1 अपॉन 2n-1, और जो हमें सिद्ध करना वो ये आ चुका है। ये जो होता है AP का mवां पद TM, और दूसरा बटे में AP का nवां पद यानी TN, ये सूत्र हैं इसके, इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। इनको हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए mवां पद अनुपात nवां पद जो हमें सिद्ध करना है इक्वल टू 2m-1 अनुपात 2n-1, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है इसी एक्सरसाइज का। ये दे रखा है यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 a तथा b का समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1, ये a b का समांतर माध्य है, ये दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है ये कब होगा ए बी के समांतर माध्य के बराबर, जब तो n का मान क्या रखें यदि ये जो है ए बी के समांतर माध्य के बराबर हो। तो देखिए हमारे पास ये तो ऐसे कैसे रखेंगे हम, a की पावर n-1 और प्लस b की पावर n-1, इसका ए बी का समांतर माध्य निकालते हैं तो ये होता है a प्लस b अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आड़ी गुना इससे इधर इससे इधर, तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू a की इसमें गुणा, तो a इंटू a की पावर n-1 प्लस a इंटू b की पावर n-1, फिर b की गुणा b इंटू a की पावर n-1 प्लस b इंटू b की पावर n-1। इस पूरी वैल्यू को ही इधर ले जाने से ठा गए तो a की पावर n ये माइनस a की पावर n ये बचा, इसकी घात जो है एक घात ये होगी n-1, ये घातें गुणा में जुड़ जाती हैं तो a की पावर n बचेगा। इसी तरह से इसको भी देखिए a की पावर n-1 को इसके साथ में देखेंगे तो माइनस b इंटू a की पावर n-1, फिर 2b की पावर n ये, और b इंटू b की पावर n-1 इसको इधर ले जाए तो माइनस ab की पावर n ये, और माइनस ab की पावर n-1 ये इक्वल टू 0। सारी वैल्यू एक साइड में दे गए हम, और इसमें से इसे घटाएं तो a की पावर n बचेगा, और माइनस b a की पावर n-1 ये, प्लस यहाँ पर b की पावर n और माइनस a b की पावर n-1 ये इक्वल टू 0। इसमें से देखिए अगर a की पावर n-1 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से b। इसी तरह से यहाँ से माइनस b की पावर n-1 कॉमन निकाल लें तो a माइनस b बचा इक्वल टू 0। इसके बाद a माइनस b कॉमन तो a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 इक्वल टू 0, तो a माइनस b इक्वल टू नॉट 0, इसलिए a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएं तो a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1, और बटे में ले जाएं तो a की पावर a अपॉन b की पावर पूरे की n-1 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 जो है देखिए किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, तो इस 1 को जो है a अपॉन b की पावर n-1 इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0 ये लिख दें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और देखिए अगर घातों की तुलना करा दें, घातों की तुलना, तो n-1 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ यदि n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दें तो इसका मान जो है a प्लस b अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इसमें ये दिया हुआ है m संख्याओं के 1 तथा 31 के मध्य, m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में है और 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान क्या होगा। यानी कि एक है श्रेणी संख्या इधर और इसके मध्य जो है m संख्याएं रखनी है, यानी कि a1 a2 डॉट 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 am और लास्ट में 31। ये समांतर श्रेणी में है एक तरह से, ये कह रहा है इसमें। तो हमें
ये अगर समांतर श्रेणी में है तो A7 और AM-1 का अनुपात दे रखा 5:9, तो m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें श्रेणी में यदि हम देखें गौर से, तो प्रथम पद है इसका A = 1, समांतर मध्य पद हो गया एक तरह से। अंतिम पद हो गया स्मॉल l = 31। पद संख्या n की जगह हो जाएगा m+2, n+2 m+2 पदों की संख्या। सूत्र लगा देंगे अंतिम पद वाले का, l = a + n-1 × d। मान रख देंगे इसमें 31, यहाँ पर 1, यहाँ पर m+2 - 1 × d। इसको 1 को इधर ले आए तो 30 बचेगा, और इधर m+1 × d। तो इससे देखिए हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी 30/m+1। उसके बाद हमें A7 की वैल्यू निकालनी है, 7वां मध्य पद। A7 अगर सूत्र से निकालते हैं हम तो a + 7d हो जाता है। तो d की वैल्यू निकालते हैं तो a + 7 × 30/m+1। इसका एलसीएम ले लें तो m+1 एलसीएम, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है और d का मान रख दिया हमने। एलसीएम ले लेंगे m+1, तो m+1 + 0 21 7 या 21। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी m+211 और बटे में m+1 A7 का मान। इसी तरह से m-1 व माध्य, यानी कि AM-1 = हो जाएगा a + m-1 × d। a की वैल्यू डाल देंगे तो देखिए AM-1 = हो जाएगा हमारे पास a की जगह 1 और यहाँ m-1 और d की जगह 30 और बटे में m+1 और = एलसीएम हो जाएगा m+1। तो ये वैल्यू m+1 + 30m और माइनस के 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 31 + 31m और माइनस के 29/m+1। ये वैल्यू होगी AM-1 की मान। उसके बाद देखिए इनका अनुपात दे रखा है प्रश्नानुसार। A7/AM-1, इसकी वैल्यू देखिए 5:9, ये वैल्यू दे रखी है। इनका मान डाल देंगे। देखिए A7 की वैल्यू है हमारे पास, देखो इसमें m+21/200 m+211 बटे m+1 और m-1 की वैल्यू 31m-29 तो इनके मान डाल देंगे। तो m+211 बटे m+1 और बटे में 31m-29 और बटे में m+1 = 5/9। m+1 से तो m+1 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो इसकी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9m + 89 और इधर यहाँ हो जाएगा 5 × 5 5 × 15m 155m और माइनस 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10 और 4 = 14 145। ये वैल्यू हो गई। इसको तो इधर ले जाओ, 9m को तो 155 के साथ में ले जाओ तो 155 - 9m और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाए तो 188 और 1899 और प्लस के 145, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 146। तो ये हो गया m और इधर हो जाएगा 2044। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2044/146। इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 14। ये m का मान होगा इसमें 14
डिवाइड करने पर प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।